नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग ये एक और कद्दू है, इसकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। इसके अलावा एक और बढ़ रहा है, उसको भी मैं तोड़ूंगी। तो ये तो मैंने कल सुबह का जो है वीडियो उतारा हुआ है, बाकी कल शाम को जो आंधी तूफान आया है उसका भी मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आया, पर बहुत तेज़ आंधी तूफान था कल रात को इधर जयपुर में। थोड़ी सी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, हालांकि राहत भी क्या कहें, अब आपको उमस हो जाती है ज़रा से बादल होते ही, तो और ज़्यादा परेशानी होने लगती है। टेम्परेचर में बस थोड़ी सी राहत है। और अभी हमारे यहाँ पे 25 से 9 तपा का टाइम होता है, तो वो अगर पड़ा ज़ोरदार तो गर्मी फिर से तेज़ होगी बहुत। अच्छा खासा साइज़ है इसका, मुझे लग रहा है 2.5 से 3 किलो के बीच में है। और एक और चीज़ पे मैं बहुत सीरियसली विचार कर रही हूँ अब, कि ये जो मेरे ग्रो बैग हैं बड़े वाले, बहुत अच्छी हरी भरी बेल हो रही है, हालांकि इनमें काफ़ी सारी, पर फ्लावर्स मुझे बहुत नज़र नहीं आ रहे। एक तो मेरे को अच्छी तरह से पता है कि गर्मी का भी एक रीज़न है, पर फिर भी मुझे एक दो जगह है ना थोड़ा सा निमोटेड दिख रहा है। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि 2 साल से लगातार मैं इनमें ना सब्जियाँ उगा रही हूँ, बस हटाती हूँ तो कुछ दिन की थोड़ी सी धूप मिलती है। इस बार अब मैं सोच रही हूँ, अभी तो पूरा जून पड़ा हुआ है हमारे यहाँ पे बारिशों से पहले, तो मैं सारी बेलें वगैरह हटा के और धूप लगा दूँ अच्छे तरीके से उलट पलट करके। तो बहुत फ़र्क तो दिखा है मुझे, पर इतना ज़्यादा है ना, धूप लगाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। और ये ले आई हूँ मैं तरबूज के छिलके। गर्मियों में आप ये सब काम करते रहा कीजिए। और बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये टॉनिक्स बताना, ये करना, पर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, पानी में अगर कोई भी छिलका आप गला के रख देंगे तो उसका सत्व तो उसमें निकल ही जाएगा। तो अगर कुछ और नहीं भी समझ में आ रहा हो आपको, तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं। खरबूजे के छिलके, तरबूजे के छिलके, कितने फ्रूट्स होते हैं जिनके मोटे वाले छिलके होते हैं और जो पूरे है ना वाटर कंटेंट ही रखते हैं जो फ्रूट्स अपने पर। तरबूजा को जैसे कहते हैं 96-97% इसमें वाटर होता है। और बायो एंजाइम्स बनाइए, अच्छे अच्छे छिलके आते हैं गर्मियों में, आम के छिलके हैं, नींबू संतरे के छिलके हैं, ये सब चीज़ों से ना बायो एंजाइम बनाइए आप अपने घर में। मैं हमेशा इनको ज़्यादा नंबर नहीं देती हूँ अपनी किचन गार्डनिंग में, पर सच्चाई यही है कि पिछले 3-4 साल से बायो एंजाइम मेरी हर चीज़ में यूज़ होता है। चाहे मैं ना पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रही हूँ, चाहे मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, या फिर मैं जड़ों के लिए कुछ दवाई तैयार कर रही हूँ कोई भी ऑर्गेनिक, तो मैं बायो एंजाइम ज़रूर मिलाती हूँ उसमें। तो ये ज़रूर बनाइए, फ्री की चीज़ होती है और इतने बढ़िया आपके पास टॉनिक इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब जैसे ये तरबूज आधा ही आज छिलका आया है, थोड़ा सा बड़ा तरबूज था उसका, तो मैं पानी में गला के इसको रख रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। और ऊपर का मैंने रेड पोर्शन भी नहीं काटा है, कि थोड़ा सा हल्का मीठा होता है तो गुड बैक्टीरियाज को क्रिएट करने होने के लिए ना अच्छा वो मिल जाता है आधार। तो अब चाहे इसको आप 3 दिन रख के यूज़ कर लें, चाहे इसको 10 दिन रख के यूज़ कर लें, बैक्टीरियाज क्रिएट होते रहते हैं, बस रोज़ आप इसको हिलाते रहिए। तो इसमें इतनी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हम इसमें क्या डालें और जिससे अच्छा टॉनिक बनेगा। चाहे गुड़ डालिए, चाहे नमक डालिए, कुछ भी डालिए, थोड़ा बहुत आपके पास हो। बस एंजाइम्स बनाने के लिए गुड़ का प्रयोग ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, उसमें बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत बढ़ जाता है उसमें आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं। तो उसके लिए एंजाइम अगर आप तैयार कर रहे हैं तो गुड़ ज़रूर डाल लें बस। अदरवाइज़ छिलके भिगो के रखिए, और उससे कोई भी सब्ज़ी का छिलका है, फ्रूट का छिलका भिगो के रखिए, उससे ना आप एंजाइम्स बना सकते हैं या टॉनिक बना सकते हैं ठंडा कोई भी। अब जैसे बेल का फल आता है इस टाइम पे गर्मियों में, तो मैं हमेशा है ना, अगर है ना किसी के जानकार के हमारे यहाँ पेड़ है तो वो ऐसे ही आ जाते हैं, हम फ्री में ही आते हैं, तो उसी को है ना गला के बना लेती हूँ। और कोई गूदा वूदा नहीं हटाती मैं, तो छिलका बस ज़रा सा फोड़ा उसको फल को, और उसको पानी में गला देती हूँ ड्रम में, बाल्टी में, क्योंकि लंबे समय तक चलाना होता है तो छिलका हटाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं दिखाऊंगी वो भी आपको। और ये देखो तूफ़ान के असर हमारे यहाँ पे। और ये तो शुक्र है कि बहुत थोड़ी देर के लिए था, 10-20 मिनट में ही है ना
ख़त्म हो गया जो भी कुछ आया था। ओले पड़े बहुत सारे, ओले, बारिश, आंधी तूफान, सब कुछ 10 मिनट में ही निपट गया। वो तो सारी छत मुझे साफ़ करनी है। बिल्कुल पानी भरा हुआ था, पत्तों में बहुत फट जाते हैं ओले पड़ते हैं, तो इसको इसमें लगा दूंगी मैं। ये देखो ये हाल हो जाते हैं प्लांट्स के, ओले पड़ जाते हैं ऊपर से। तो बस अभी यही कार्यवाही चल रही है मेरी छत पे। आज सफाई करती हूँ मैं, इतनी गंदा हो गया है। और चिड़ियाओं की तो मुझे इतनी चिंता थी, वो दोनों छोटे बच्चों की, कि पता नहीं क्या होगा। मैं पहले ही ढक गई थी, ऊपर से बादल हो रहे थे तो ओले तो नहीं पड़े हैं इनके ऊपर, और ठीक ठाक ही लग रहे हैं, जिंदा से लग रहे हैं अभी तो थोड़ा इंतज़ाम तो मैं कर गई थी इनका कि बारिश ना पड़े। सब पेड़ लकड़ियाँ लगा रखी हैं जो, तो मैंने, फिर भी ये मेरे काफ़ी है ना कॉर्न के और गुआर के प्लांट्स काफ़ी गिर गए। देखना कैसे कटे फटे हो गए, बिल्कुल सुंदर से पत्ते हैं। तो ये सब तो खैर चलता ही रहता है। अभी का मेरा बड़ा फ़ैसला यही है कि मैं अपने बड़े ग्रो बैग बहुत हिम्मत करके खाली करूं, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले रही है बेल। ये भी नहीं है कि ग्रोथ नहीं ले रही है, पर मुझे ये लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम है कि इनको 10-15 दिन की धूप लगा के, हालांकि बारिशों का सीज़न नहीं होता हमारे यहाँ पे, पर फिर भी है ना होता है, मतलब सब्ज़ी लेने के लिए नया सीज़न नहीं होता, क्योंकि जुलाई में हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है और फल आते आते फिर सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अक्सर पहले ही लगा के रखती हूँ, पर इस बार मैं थोड़ी कोशिश करूँगी पहले से थोड़ी से पौध वगैरह तैयार करके कि बारिशों के सीज़न में दोबारा लगा दूँ फिर मैं, क्योंकि ये इनमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है धूप लगाना भी। 2 साल से लगातार ये चल रहे हैं, और ये देखो छिलके आते जाते हैं, और मेरा ये सीज़न होता है तैयार करने का। और आम के छिलकों से बड़ा अच्छा सा खुशबूदार बायो एंजाइम तैयार होता है, तो हमेशा मैं 1 बॉटल 2 बॉटल तो बनाती ही हूँ इससे। और बायो एंजाइम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है, वो है 1 भाग जो है गुड़ रखेंगे, 3 भाग कोई भी छिलका जो होता है वो रखेंगे, और 10 भाग पानी रखेंगे। और ये मेरी नई शॉपिंग। ये चिड़िया के बच्चे हुए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये लगा है कि चलो इनके लिए भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो मैंने ये बर्ड हाउस मंगाए हैं। हालांकि ये इन बड़ी चिड़िया जिन्होंने ये कमेडी जिसने ये बच्चे दिए हैं, उनके लायक मुझे नहीं लग रहे ये। हालांकि सब कह रहे हैं कि वो सिकुड़ के अंदर बैठ जाते हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़े छोटे हैं, छोटी चिड़ियाओं के काम आने वाले हैं ये। काफ़ी तलाश कर रही थी मैं, पर बड़े मिले नहीं मुझे इससे। और अभी तो ये भी समस्या है कि इनको लगाएंगे कहाँ। मेरी तो पूरी ओपन छत है, तो बारिशों में भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इनको। और कुछ सेफ़ प्लेसेस भी देखने होंगे जहाँ कौवों की और बिल्ली की नज़र ना पड़े। लग तो बहुत प्यारे रहे हैं, पर है ना थोड़ा सा सोच विचार करके अब लगाऊंगी इनको। क्या पता किसी के काम आ ही जाए, किसी चिड़िया के। छोटी चिड़ियाओं के तो डेफिनेटली आ जाएंगे, बड़ी का मुझे पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बस यही सब कार्यवाहियाँ चल रही है मेरे। कुछ आंधी तूफान, कुछ मेरा बेल हटाने का डिसीज़न, नए बर्ड हाउस, बायो एंजाइम्स और टॉनिक्स बनाने का टाइम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है किचन गार्डन में। तो चाहे आपके कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।